और आज हम बात करेंगे गणेश जी की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कि हमारे गणेश जी ऐसे ही हैं कि हमारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हमें बुद्धि देते हैं, बल देते हैं। और हर एक घर में गणेश चालीसा का रोज पाठ होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे गणेश चौथ व्रत की। तो चौथ का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक पूर्णमासी के बाद और एक अमावस के बाद। आप चाहें तो पूर्णमासी के बाद यदि एक करना चाहती महीने में तो पूर्णमासी के बाद जो चौथ आती है उसे करिए, और अगर दोनों कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों करिए। और इनके करने से क्या फ़ायदे होते हैं? तो पहला फ़ायदा तो यही है कि घर में अच्छा रहता है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है कि एक चतुर्थी का चौथ का व्रत गणेश जी का होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो माँ लोगों को करना चाहिए कि छोटे बच्चे जिनके हैं और बच्चों की बुद्धि के लिए, बच्चे आगे निकलें, बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए माँ लोगों को इसका व्रत करना चाहिए। चौथ का व्रत बहुत उत्तम होता है और माँ लोगों को इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। और इस व्रत को कैसे करना चाहिए? तो इस व्रत को करने के लिए ये है कि एक टाइम अन्न खाते हैं इस व्रत में, जिस तरह से बृहस्पति का व्रत करते हैं, जिस तरह से मंडे का सोमवार का व्रत करते हैं। बहुत ही साधारण व्रत है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप आराम से एक टाइम अन्न खा सकते हैं। यदि आपको नहीं कर पा रहे हैं बिना नमक के, तो एक टाइम जब अन्न खाते हो उसी टाइम आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं, व्रत वाला नमक भी खा सकते हैं, और पूरे दिन आप फलाहार रहें। और सुबह के टाइम में ही अगर 10 बजे जिस तरह से आप पूजा करते हैं उस टाइम ही आप पूजा कर लें, या फिर आप शाम टाइम में 5 बजे पूजा कर लें, 5-6 बजे। और सुबह भी पूजा अगर करें तो पूजा इसकी जो है वो कलश रख के ही करनी चाहिए। कलश रखना चाहिए और कलश के ऊपर जिस तरह से कलश आप बनाती, कोई भी पूजा करती कलश रखती हैं, उसके ऊपर आम का पत्ता रखती हैं, उस तरह से कलश रख लीजिए और पूजा कर लीजिए। उसके ऊपर दीपक रख दीजिए और सब पूजा करने के बाद वो कलश उठा दीजिए और जल तुलसी जी में डाल दीजिए। और मेन बात यह है कि इस पूजा में कथा करना बहुत जरूरी है। कथा इसकी आती है और कथा करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पिछले बार अभी कथा जेठ मास की कथा सुनाई थी, और अब मैं इस बार आषाढ़ मास की कथा सुनाऊंगी। और इसके पहले मैंने ये बताना था कि आखिरकार चौथ का व्रत क्यों करना चाहिए, ये किस लिए करना चाहिए, किसके लिए उत्तम है, ये सब बातें मैं बताना चाहती थी। लेकिन उसके पहले मैंने जेठ की कथा डाली और आप लोगों ने उसे सुनी भी। लेकिन जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। जेठ, आषाढ़ ये सब अच्छे महीने हैं और व्रत को इसको उठा सकते हैं। और हर महीने कथा मैं डालूंगी। मैं पूरी 12 कथा पूरे साल की कथा डालूंगी। अभी मैंने सिर्फ जेठ ही माह की कथा डाली है, अब मैं आषाढ़ की कथा डालूंगी। तो उसके 2 दिन पहले ही मैं डाल दूंगी जब चौथ का व्रत होगा। तो आप यदि व्रत उठाना चाहती हैं तो आप उठा सकती हैं इस व्रत को। और चौथ का व्रत बहुत अच्छा होता है और हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे अच्छे निकले, मेरे बच्चे पढ़े लिखे स्वस्थ रहें। तो उन्हीं माँओं के लिए है कि चौथ का व्रत मन क्रम वचन से शुद्ध होकर करें और ज़रूर उससे फ़ायदे होंगे गणेश जी के व्रत से। तो अब मैं कथा डालूंगी, आषाढ़ की कथा डालूंगी, आषाढ़ की चौथ की, पूर्णमासी के बाद जो आती है चौथ। और आप लोग सुनिएगा उस कथा को